आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्लिप हैं या ऐसे हैक्स हैं जिससे आपकी ज़िंदगी हैरान हो जाएगी और आप जो हैं आपके बहुत ही काम आने वाली ये वीडियो है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और इसको स्किप बिल्कुल भी ना नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और आप सब रमज़ानुल मुबारक की जो रहमतें हैं वो समेटते रहें। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह की सोया सॉस या चिली सॉस की बोतल से रिलेटेड है कि ये बोतलें हमारे बहुत ही काम की होती हैं। आपने इनको कभी भी नहीं फेंकना, क्योंकि इन बोतलों से हम बहुत से काम ले सकते हैं। तो मेरे पास भी इस तरह की काफ़ी सारी बोतलें जो थी वो खाली हो गई थी, तो मैंने इनको इसी तरह रख लिया संभाल के। ये बाज़-औक़ात बहुत चीज़ों में यूज़ हो जाती हैं, तो मैंने कभी भी इस तरह की बोतलें जो थी वो नहीं फेंकी। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद खुश्क कर लेना है। फिर आपने इसमें डाल लेना है ऑयल, क्योंकि जब आप पराठा बनाते हैं पराठे पे भी इस तरह से आप ऑयल लगा सकते हैं। तो इसका नीचे वाला जो कागज़ यानी पार्ट है वो शपर लगा हुआ वो भी मैंने नहीं उतारा। इस तरह से जो इसका ऑयल है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा और आपको ऑयल जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होगा। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 इस तरह से मेरी चूड़ियों से रिलेटेड है कि जो इस तरह की मेटल की चूड़ियाँ होती हैं जब हम पहनते हैं तो बाज़-औक़ात वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह की एक बोतल ले लेनी है और इस बोतल के ऊपर आपने इस चूड़ियों को इस तरह से चढ़ा के आपने इस तरह से इसको चक्कर से देने हैं। तो इस तरह से जब आप इसे घुमाएंगे ना तो फिर आपकी जो टेढ़ी चूड़ियाँ होंगी वो बिल्कुल गोल हो जाएंगी और आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग भी होगी। तो इस तरह से आपको बार बार नई चूड़ियाँ ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपनी सारी चूड़ियाँ जो हैं वो ठीक कर ली हैं। ये बहुत ही अमेजिंग सी टिप है, आप इस को लाजमी फ़ॉलो करें। बिल्कुल इसकी जो शेप है वो आ गई है जिस तरह से हम न्यू ही ख़रीद के लेके आए हैं। अगर आप बाज़ार से इस तरह की बार बार लेके आएंगे तो जो मेटल की चूड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं, ये आपको महंगे दामों में मिलेंगी। तो ये देखिए मैंने इसी तरह की बोतल लेके अक्सर इनको इस तरह से जो है वो ठीक कर लेती हूँ और पहन लेती हूँ। तो इस तरह से आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो मनी सेविंग होगी, हज़ारों रुपए की बचत होगी। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। इस तरह के ग्रेटर जो होते हैं वो हमारे घरों में आम पाए जाए होते हैं। तो ग्रेटर हो या चाय वाली छलनी हो इस तरह की, तो बाज़-औक़ात इनके हैंडल जो हैं वो टूट जाते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से इनको लटकाने के लिए अगर कोई मोटा किल लगाया हो या कोई हुक लगाई हो तो वो इस तरह से काम नहीं करती। आपने क्या करना है कि इस तरह से रबड़ बैंड ले लेने हैं। रबड़ बैंड लेने के बाद आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा देना है कि जब भी आप ग्रेटर को लटकाएंगे तो आप बर्तन वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप इसको इस तरह से रबड़ बैंड को पकड़ के आप इस तरह से लटका देंगे। तो आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से नॉट लगा देनी है। नॉट लगाने के बाद, क्योंकि इनको लटकाना बहुत मुश्किल होता है, अगर ये वैसे ही पड़े रहें बिखरे पड़े रहें तो इससे हमारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा भी नहीं रखता और ना हमें जो जल्दी मिलते हैं। तो इस तरह से हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम की बचत भी नहीं होती और हमें ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। आपने इस तरह से इनके रबड़ बैंड लगा देने हैं। कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसका हैंडल ना हो तो इस तरह से आप उसके ऊपर रबड़ बैंड लगाएं और इनको अच्छी तरह से उस हुक के ऊपर आप लटका सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने भी रहेंगी और आप इसको आसानी से ढूंढ भी सकेंगे। इससे आपका बहुत सारा वक्त जो है वो बच जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होंगी। अगर इनमें से कोई भी टिप पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको अपने प्यारों में शेयर भी कर देना है। तो इस तरह से आप इसको लटका दें। लटकाने के बाद फिर आप देखें कि आपको बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाएंगी। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह के केचप के खाली पैकेट से रिलेटेड है कि जब बाज़-औक़ात हमारे घर में अचानक से केचप ख़त्म हो जाता है और हमें ज़रूरत होती है, लेकिन केचप जो है वो बाहर से लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या करें कि इस तरह से आपने ग्रेटर ले लेना है। ग्रेटर की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको इस तरह से करना है जिस तरह आप मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। तो आप देखें कि अंदर से इतना ज़्यादा जो है वो केचप निकल आएगा और आपकी बहुत सी मनी सेविंग होगी और आपकी टाइम सेविंग भी होगी। तो अगर आपको जल्दी जल्दी बाज़ार जाने की आपके पास टाइम भी नहीं है तो इस तरह से आप अपने मुश्किल को हल कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं वो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। और इस ये देखें कितना ज़्यादा जो है वो केचप निकल आया है मुझे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है क्योंकि मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहती।
तो अगर हम इसे छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह ज़ाया करते हैं तो रिज़्क जो है वो भी हमारा ख़राब होता है और अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। टिप नंबर 5 जो है वो इस तरह खाली जैम की शीशी वाली बोतलों से रिलेटेड है कि इस तरह के बहुत ज़्यादा डिब्बियाँ जो होती हैं वो हमारे घरों में होती हैं, तो वे बहुत ही प्यारी भी लगती हैं। मज़बूत शीशा होता है इनका, इनको फेंकने की गलती आपने कभी भी नहीं करनी। मैंने भी इस तरह की जो मेरे पास डिब्बियाँ पड़ी थी इनमें मैंने इस तरह के सारे मसाले जो हैं वो डाल लिए हैं। किसी में काली मिर्च का पाउडर है, किसी में जो बड़ी दालचीनी और बड़ी इलायची है, किसी में मैंने कचरी पाउडर डाला हुआ है। तो इस तरह से ये सेफ भी रहेंगे और इनके ढक्कन जो है वो बहुत मजबूत होते हैं, वो सील बंद हो जाते हैं। तो आप इस तरह से हमारी चीज़ें जो हैं वो लगेंगी भी नहीं। टिप नंबर 6 जो है वो इस तरह प्याज से रिलेटेड है या सब्ज़ी से रिलेटेड है। जब भी हम कोई प्याज या सब्ज़ी को काटते हैं तो हमारे हाथ पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाते हैं। तो बहुत सारे महंगे महंगे हम किचन टूल जो हैं वो उधर से लेके आते हैं बाज़ार से, और वो हमें बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ ऐसा टूल्स घर में भी बना के दिखाऊंगी जिससे आपका हाथ जो है वो सेफ रहेगा और आपके हाथ पे ज़ख्म भी बिल्कुल नहीं होंगे। आपने इस तरह से पहले प्याज को छील लेना है। जब आप इस तरह से हम कट करते हैं तो हमारे अंगूठे पे इस तरह से बहुत ज़्यादा कट लग जाते हैं और वो बुरे भी लगते हैं और उनकी वजह से फिर दर्द भी होता है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इस तरह एक नलकी का खाली जो होता है नीचे वाला पार्ट वो ले लिया है। तो इस तरह से गत्ता जो होता है उसका वो ले लिया है और इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो मैंने दोनों साइडों से इसको कट कर लेना है। मैं 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर मैं इसको कैंची की मदद से हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको अपने अंगूठे पे किस तरह से लगाना है जिससे मेरा अंगूठा जो है वो बिल्कुल महफूज रहेगा और आपके ये बहुत काम आने वाली टिप है। आप इस टिप को लाजमी फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इस तरह से आपने इसको लगाने के बाद इसके ऊपर 2-3 रबड़ बैंड लगा लेने हैं। जितनी मर्ज़ी आप सब्ज़ी काटें, जितने मर्ज़ी प्याज काटें, तो इससे आपका हाथ जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपका अंगूठा जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी टिप्स पे आप अमल ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे फिर ही आपको कुछ पता चलेगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स जो हैं हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। फिर देखें मैंने इस तरह से इसके ज़रिए आपको जो प्याज है वो काट के दिखा रही हूँ। काटने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हाथ पे ज़रा भी ज़ख्म नहीं हुआ, नहीं तो वरना पहले मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें बाज़ार से भी महंगे महंगे इस तरह के टूल्स जो हैं वो लेके नहीं आने पड़ेंगे। तो अगर आपको मेरी कोई सी भी टिप पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी देना है। तो ये देखें, फिर प्याज का जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसको आप बिल्कुल निकाल दें, तो ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि मेरा अंगूठा जो है वो बिल्कुल महफूज है, इसके ऊपर जो है वो कट भी नहीं लगेंगे। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ान मुबारक को खूब इबादत का महीना बनाइएगा। तो अल्लाह हाफिज़।